कपकोट के एंजल्स एकेडमी के प्रबंधक भारत सिंह गढ़िया ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने कपकोट से लेकर राजस्थान के जैसलमेर स्थित भारत के अंतिम सीमा बिंदु तक की कठिन यात्रा पूरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस साहसिक सफर में उनके साथ भुवन सिंह गढ़िया भी मौजूद रहे। कपकोट लौटने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी और अन्य गणमान्य लोगों ने दोनों का शॉल उठाकर भव्य स्वागत और सम्मान किया। हमारे न्यूज चैनल से खास बातचीत में भारत सिंह गढ़िया और भुवन सिंह गढ़िया ने अपने इस रोमांचकारी सफर के अनुभव साझा किए। जानिए कैसे तय किया गया ये ऐतिहासिक सफर सिर्फ हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ और हम आज एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में ही अभी कुछ दिन पहले ही 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है, वो भी मोटरसाइकिल में। उनसे जानेंगे कि कहाँ उन्होंने यह सफ़र किया था और किस तरह से उन्होंने इस सफ़र में कितने दिन लगाए थे। आइए जानेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे कि और आपने सफ़र कहाँ से और किस तरह से आपने इसका स्टार्ट किया था। जी, मेरा नाम भारत सिंह गढ़िया है और मैं कपकोट से जैसलमेर तनोट माता के मंदिर तक हमने 1300 किलोमीटर लगातार इसी बाइक से सफ़र करा है। और तनोट माता से फिर करणी माता जबलपुर रोड में 35 किलोमीटर, वहाँ से सालासर बालाजी, उसके बाद खाटू श्याम से सीधा घर 11वें दिन पहुँचे हम। और लगभग 3000 किलोमीटर का हमारा बाइक का 11 दिन में सफ़र करा हमने। ये कितने दिन का सफ़र रहा आपका? ये 11वें दिन पहुँचे हम घर कपकोट वापस। रास्ते में किस तरह से आपने इसकी कहीं पर आराम करने का, तो किस तरह से आपने यहाँ पर आराम भी किया? तो कहीं कोई थकावट होती है तो थकावट को मिटाने के लिए आपने क्या कुछ किया? नहीं, ऐसे तो ज़्यादा थकावट नहीं, थोड़ा हाँ, ये टेम्परेचर बहुत हाई था राजस्थान में। लगभग बीकानेर के बाद तो 48 डिग्री टेम्परेचर था, जिसमें कि हमें मतलब हर 20-25 किलोमीटर गाड़ी चला के थोड़ा रुकना पड़ रहा था। और वहाँ थोड़ा पानी आने की थोड़ी किल्लत थी, बाकी आदमी बहुत सज्जन थे वहाँ। तो ये तो भरत सिंह गढ़िया जी, तो उनसे पूछेंगे कि आपका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आपने यात्रा की है और इतने बढ़ते हुई उम्र में भी आपने, क्योंकि बहुत एक युवाओं को आपने एक प्रेरणा बने हैं, तो कुछ ना कुछ इस यात्रा का उद्देश्य रहा होगा आपका। जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत पहले एक तनोट माता मंदिर की फ़ोटो देखी थी, जिसमें कि 65 की लड़ाई में जितने बम पाकिस्तानियों ने उस मंदिर के परिसर में गिराए थे, वो एक भी ब्लास्ट नहीं हुए। वो सारे वैसे ही मंदिर में रखे हैं और मैंने अपनी फेसबुक आईडी में सारी वीडियो और फ़ोटो डाली भी है। तो मन में एक इच्छा थी कि बाइक से ही तनोट माता के मंदिर हम जाएंगे, और माता की शक्ति से प्रेरणा मिली और हम वहाँ तक सकुशल पहुँच के आ भी गए। करोड़ माता मंदिर आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म में, जो सनी देओल की फिल्म है, उससे, क्योंकि जब वहाँ पर बम फटा था तो बम वहाँ पर मंदिर के ठीक सामने बम रिफ्यूज हो गया था। तो किस तरह से आपने उस रिफ्यूज बम को आपने देखा था, तो किस तरह से बताएंगे उसके बारे में? जी, मंदिर में वहाँ सारे मतलब जितने उस समय के बम थे, और जो क्या बोलते हैं, सुनील शेट्टी ने जिस फौजी अधिकारी का रोल करा था, उनकी फ़ोटो भी लगी है वहाँ, और वो बम भी वहाँ रखे हैं। और बाकायदा मैंने अपनी फेसबुक आईडी में वो सारे बम की फ़ोटो डाल रखी है। और वहाँ वो मंदिर टोटली बीएसएफ वालों के अंडर है। उसमें 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आरती होती है, जो कि पूरी मतलब बीएसएफ वाले करते हैं। भजन भी बीएसएफ वाले गाते हैं, ढोल नगाड़ा भी बीएसएफ वाले बजाते हैं। प्रसाद वितरण से लेके चरणामृत जो छिड़काव करते हैं वो भक्तजनों पे, वो भी बीएसएफ वाले ही करते हैं। क्योंकि आपने 3000 किलोमीटर की अभी दूरी तय करी, तो अगर कठिनाई की बात करें तो कहीं पर कुछ कठिनाई आपको कहीं पर कोई इस तरह की दिक्कत रही हो तो बताइए। नहीं, हम घर से ही माता का नाम लेके चले थे, तो ऐसी कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई। गर्मी भी ऐसी कोई खास नहीं लगी, क्योंकि मन में भक्ति थी और माता का नाम लेके हम दोनों भाई चल रहे थे। तो उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता भुवन सिंह गढ़िया जी। भुवन सिंह गढ़िया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी यात्रा रही थी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष तारा सिंह कपकोटी जी और हमारे तनुज भाई, जो कि हमारे न्यूज एंकर हैं, और विशेषकर मैं भरत भाई, जो कि एंजल्स एकेडमी के प्रबंधक महोदय हैं। एकदम से सडन प्रोग्राम बना और उस प्रोग्राम के माध्यम से हमने भी एक नई सी दिल में एक कि यार कुछ नया करते हैं करके एक जुनून इस टाइप का आया, तो हम भी लग गए भाई साहब के साथ रास्ता। लेकिन मैं इतना कभी जीवन में बाइक से कभी मैं अल्मोड़ा तक ही गया था, हल्द्वानी भी कभी नहीं गया था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इतना बड़ा कठिन कार्य और इतना सहजता के साथ पूरा हुआ। बीच में कुछ व्यवधान भी पैदा हो गया था मेरे साथ, क्योंकि बिरादरी में कुछ लॉस हो गया था, तो मैं मंदिर का दर्शन नहीं कर पाया। तो भाई साहब ने दर्शन तो किए और बाकी मैंने अन्य स्थानों को देखा, बॉर्डर एरिया को देखा, पूरे रेत के पहाड़, और जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना वहाँ पर काम करती है, ड्यूटी करती है, वो सब देखने का एक अनुभव अलग प्रकार का। और जो सूर्य अस्त का एक
अलग ही नज़ारा था राजस्थान जैसलमेर में, तो बहुत अद्भुत। तो आप थे हमारे साथ श्री भारत सिंह गढ़िया जी और श्री भुवन सिंह गढ़िया जी। आप दोनों ने एक इतिहास कहीं ना कहीं कायम किया है और युवाओं को प्रेरणा दी है कि इतनी बड़ी यात्रा में वो किस तरह से आपने सहज के होकर अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं। और आपने हमारे चैनल में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। CCN न्यूज़ के लिए मैं तनुज तिरुआ।